हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल के पेपर की, जो कि आपका 4 जनवरी को होने वाला है। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल, और साथ ही आपका जो भूगोल का पूर्णांक है वो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है और आपको इसमें समय 3 घंटे का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस पेपर का सभी प्रकार की सॉल्यूशन और साथ ही सभी मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके भूगोल के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको आने वाले सभी पेपर आपको मिल सकें। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम इस चैनल के द्वारा आपकी संपूर्ण तरीके से मदद करने वाले हैं, और आप अपने भूगोल के जो नोट्स तैयार किए हैं उसका भी रिवीजन कर लें, और इस पेपर को पढ़ लें तो आपके 60 से 70% मार्क्स जरूर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यदि आप इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको मैं सॉल्यूशन भी देते जाऊंगा, और इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 5 नंबर में है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी और हिंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। इसके बाद स्टूडेंट, दूसरा सही विकल्प है आपका, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है? तो इसमें आपका हो जाएगा इयोन, महाकल्प, कल्प, युग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इयोन। इसके बाद है आपका तीसरा है आपका, बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? पवन, हिमनद और भूमिगत जल और नदी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो बरखान का निर्माण होता है वो आपका पवन कारक के द्वारा होता है। इसके बाद आपका चौथा देख लें आप, रेगन मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगन मृदा का जो स्टूडेंट दूसरा नाम होता है वो होता है लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा और लेटराइट मृदा। तो इसमें आपका जो रेगन मृदा का दूसरा नाम होता है वो काली मृदा होता है। इसके बाद आपका पांचवा है आपका, कौन सी नवीन पूर्वज श्रृंखला है? तो स्टूडेंट, इसमें आपको ये बताना है कौन सी नवीन पूर्वज श्रृंखला है। तो आपकी कौन सी है? सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली है और विंध्याचल है। तो स्टूडेंट्स, आपकी नवीन पूर्वज श्रृंखला आपकी हिमाचल है, तो आप हिमाचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप बात करते हैं छठ में रिक्त स्थानों की, आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं। तो जो आपका रिक्त स्थान है, काफ़ी अच्छे रिक्त स्थान इस पेपर में लिए गए हैं। तो आपका जो पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है आपका, भूगोल प्राकृतिक एवं विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक। तो इसमें आप लिख लें सामाजिक। इसके बाद दूसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डॉट डॉट शैलों का उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय, क्योंकि धरातलीय ग्रेनाइट और बेसाल्ट शैलों का उदाहरण है। इसके बाद जो आपका तीसरा है, सबसे छोटा महासागर है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे छोटा महासागर ये तो आपको मालूम ही होगा, इसमें आपको लिख लेना आर्कटिक महासागर। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका चौथा, सरदार सरोवर परियोजना डॉट डॉट नदी पर बनाई गई है। तो इसमें आपको लिख लेना नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले खालिस्तान की, सारगोसा सागर डॉट डॉट महासागर में स्थित है। तो इसमें आपको लिख लेना अटलांटिक। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सारगोसा सागर है महासागर में स्थित है, तो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं आपके छठ में खालिस्तान की डॉट डॉट तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सी तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं। तो इसमें लिख लेना आपको जो आपका ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि कौन सी तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं। तो इसे आपको स्वयं ही इसका आंसर देख लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसको भी पता हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके बाद अब बात करते हैं आपकी सही जोड़ी है आपकी, जो है सही जोड़ी आपकी आने वाली है 5 नंबर में। तो 5 नंबर में सही जोड़ी काफ़ी अच्छी है। तो आपका जो पहला है सूर्य तप, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका, इसमें आपका सौर विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी आप देख लें, इसका आपका सौर विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नदी अपरदन। तो नदी अपरदन का हो जाएगा भी आकार की घाटी, गांधीनगर बांध। तो गांधीनगर बांध का हो जाएगा चंबल नदी। और उपसौर का हो जाएगा आपका 3 जनवरी। और स्थानांतरीय कृषि, इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सही जोड़ी की सॉल्यूशन दे दिया है, एक बार और देख लें। सूर्यताप का हो जाएगा आपका सौर विकिरण। इसके बाद है नदी अपरदन बी आकार की घाटी, गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी। उपसौर का हो जाएगा 3 जनवरी।
और स्थानांतरीय कृषि का हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की, जो है आपका एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य आपके 6 नंबर में आएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका देख ले, भूकंप मापी यंत्रक को क्या कहते हैं। तो भूकंप मापी यंत्रक को आपको क्या कहना है, इसको आपको लिख लेना सिस्मोग्राफ। तो आपको सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लिख लें सिस्मोग्राफ, क्योंकि भूकंप की मात्रा को नापा जाता है उस यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ होता है। इसके बाद आपका जो दूसरा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। स्टूडेंट लिख लें आप 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि आप पे लिखते नहीं बनता है तो मैंने कागज़ में लिख लिया है, इसमें आप लिख लें 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहले का है भूकंप मापी यंत्रक, तो इसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो आप देख लें। इसके बाद है आपका तीसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है। तो स्टूडेंट्स जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर है वो है आपकी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो आप देख लें स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही मैंने आपको लिख कर बताया 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इसके बाद है आपका चौथा, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो भारत जो अक्षांशों के बीच स्थित है वो है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। एक बार और देख लें, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो भारत है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसके बाद है आपका पांचवा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आप देख सकते हैं 637 kgm आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन, शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं। तो शंकुधारी वनों को आपको क्या कहना है, टेंगा कहा जाता है शंकुधारी वनों को। तो स्टूडेंट्स ये आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका सत्तासत। तो सत्तासत में आपका क्या है इसे और देख लेते हैं। तो सत्तासत में है अपना सत्तासत काफ़ी अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए गए हैं। इसमें है आपका 6 नंबर में आपके सत्तासत आने वाले हैं। तो आप देख लें, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है। तो आपका ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स सत्य। आप इसमें सत्य कर लें, क्योंकि विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है, ये बिल्कुल सत्य है। और ये कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। विश्व के मैंग्रोव क्षेत्रों का 27% भारत में स्थित है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा असत्य होगा, क्योंकि 27% नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है। और पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जा, क्योंकि परितंत्र में जितनी भी प्रजातियां वो कोई ना कोई क्रिया करती हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में स्थित है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें आप सत्य कर लेना है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर साक्षर किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका सत्य है, क्योंकि भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर साक्षर किए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और इसमें आप सत्य लिख लेना है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो स्टूडेंट लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, ये कथन असत्य है, और इसमें आप असत्य लिख लें। और स्टूडेंट्स यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार और देख लें। जो आपका पहला कथन है विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है, इसमें आपको लिख लेना है सत्य। और विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र 70% भारत में स्थित है, ये आपका हो जाएगा असत्य। और इसके बाद पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई क्रिया नहीं करती, ये आपका असत्य हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट्स तीसरा चौथा गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इसके बाद पांचवा, भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर साक्षर किए हैं, तो ये आपका सत्य है। और लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर में सत्य हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको सही जो आपके विकल्प टाइप क्वेश्चन है सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं इन क्वेश्चनों को हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको यह जो विकल्प मैंने आपको बताए हैं ये आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। और साथ ही इसके मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। और जो आपके क्वेश्चन रह गए इसका वीडियो अगले पार्ट में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।